प्रयागराज में छात्रों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। 90,000 शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हमारे पास 2 लाख पद खाली हैं। 1,93,000 ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ऑफिशियल हैंडल से किया गया ट्वीट, जिसमें लिखा गया है कि सरकार 1,93,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। सरकार कह रही है कि हम आमिर खान की फिल्म के गजनी हो गए हैं, हम ट्वीट करके भूल जाते हैं। अब कहा जा रहा है कि केंद्र शिक्षा मंत्री के साथ अप्रूवल के बाद ही निर्णय लिया गया। इसका मतलब कि केंद्र और प्रदेश दोनों को ही सरकार अपने वादे से पीछे हट गई और इसके बाद ये ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का नौजवान आत्महत्या करने पर मजबूर है। बच्चे अपने माँ बाप से पैसे लेकर बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और पढ़ाई की तैयारी करते हैं, सोचते हैं कि कुछ ना कुछ जॉब मिल जाए। भर्तियां निकालते हैं और उसमें पेपर लीक हो जाता है। सभी मामलों को देखते हुए प्रयागराज में जो नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि आपने जो 2 लाख शिक्षक भर्ती के पद खाली हैं, उसकी भर्ती निकालिए और नौजवानों की भर्ती बिना किसी घोटाले के करिए। 2004 में बीटीसी शिक्षक प्रशिक्षक की भर्ती हुई थी और ये कह रहे थे कि अब हम ये अपने पेंशन नहीं देंगे। भले ही आपकी भर्ती की प्रक्रिया 2004 में शुरू हुई हो, पर आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। हो गया है और इसी के कारण आप देखिए ना, खुलेआम वो गाजियाबाद में विधायक जी खुद ही निकल के पुलिस बने हुए हैं, ये दुकान बंद करो, ये हटाओ, ये तोड़ो। तो कहाँ कानून व्यवस्था है? मुख्यमंत्री तो यही कह रहे हैं कानून व्यवस्था में सही है, जीरो कानून व्यवस्था कहाँ है, आप बताइए ना। उन विधायक जी का बयान भी आया है, कह रहे हैं कि बकरीद में बकरी की जगह केक काट लिया, इको फ्रेंडली बकरी बनी। तो ये हमारे विंध्याचल में भी पहुंच जाएंगे। हमको तो खतरा है विधायक जी से। विंध्याचल में जो लोग अपनी श्रद्धा से वहाँ जाते हैं बलि चढ़ाने के लिए, उनको सब पहुँच के भाजपाई मारेंगे, पीटेंगे, रोक देंगे। काली माता के मंदिर में जो बलि चढ़ती है इसको रोक देंगे, कहेंगे केक काटो। बंगाल में हम गए थे काली माता के मंदिर, वहाँ तो बलि चढ़ती है देवी को। तो नए नए ठेकेदार अगर सब, इनको कहाँ से टेंडर मिला हुआ है? इनको टेंडर मिला है भाजपाइयों को हिंदू धर्म का। ये तय करेंगे इस देश की व्यवस्था, कहाँ केक काटना है, कहाँ बलि चढ़ाना है, कहाँ बकरीद मनाना है, कहाँ ईद मनाना है। क्या है भाई? सर, इन्हीं विधायक जी का एक और बयान आया है, कह रहे गौ कशी जो करते हैं उनकी हत्या करना। उन विधायक जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, बीफ काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाली बीजेपी के खिलाफ वो आंदोलन करें। बीफ वाली कंपनी से चंदा लिया ना भाजपाइयों ने, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। आपके पास ना हो मैं कहिए दे दूं। उनको विधायक जी को बोलिए जाके मोदी जी के खिलाफ धरना बैठे, पहले वो चंदा वापस करो फिर बोलो इस सब चीज़ पे। आज मोदी जी के राज में पिछले 11 साल में भारतवर्ष बीफ के एक्सपोर्ट में दुनिया के दूसरे नंबर का देश है। दुनिया का दूसरे नंबर का देश, पहले नंबर पे पहुंचने वाला है। तो आपके राज में तो मांस का व्यापार बढ़ा है और आप बातें कर रहे हैं यहाँ। उन्हीं कंपनियों से जो मांस काटती हैं, बेचती हैं, उनसे तुम लोग चंदा लेते हो, दलाली खाते हो और फिर तुम सिखा रहे हो कि ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए। उस पर प्रदूषण के नियमों के हिसाब से कार्रवाई कीजिए, वो कहाँ हम रोक रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये समझना होगा, हिंदुस्तान में एक बड़ा वर्ग है और जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू भी हैं जो नॉनवेज खाते हैं, बड़ी संख्या में है। आप बिहार में चले जाइए, आप उड़ीसा में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, साउथ में चले जाइए, हिंदू ही हैं भैया, वो भी खाते हैं। कुर्बानी होती है, जानवर जब चीखता है तो उससे जो है अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। और भैया और ये राष्ट्रद्रोह है, हमारे प्लेन जो है हाईजैक हो जाते हैं और उड़ जाते हैं। अब ऐसे ज्ञान के लिए मुझे क्षमा कीजिए, इतना ज्ञानी मैं नहीं हूँ। छात्र आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पे, उनको विपक्षी पार्टियों से जोड़ दिया जा रहा है, भाजपा की तरफ से कई ट्वीट आए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? तो विपक्षी पार्टियों के सारे जो साजिशें हैं उसका बीजेपी तुरंत मुंह तोड़ जवाब दे और 2 लाख भर्तियां निकाल दे। ये तो इनका ट्वीट है ना। एक सेकंड, ये तो विपक्षी पार्टी ने ट्वीट जारी नहीं किया था कि 2 लाख भर्ती
हम करेंगे, रिक्त पद है हमारे पास शिक्षकों का, कि समाजवादी पार्टी ने किया था या आम आदमी पार्टी ने या कांग्रेस ने या किस दल ने किया था? नहीं किया था। ये तो आदरणीय योगी जी की सरकार के गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के हैंडल से ट्वीट हुआ है कि 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी रिक्त पदों पे, और उन्होंने ये भी लिखा है